हाय एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। सो यहाँ पे मेरी मदर इन लॉ एक पुराने मटके को तोड़कर और उसका कुछ ऐसा बर्तन बनाने की कोशिश कर रही है जिसमें हम जानवरों को पानी, खाना या कुछ ऐसा डाल सकते हैं। वैसे ये जो बन रहा है वो धोली के लिए बनने वाला है, जो डॉग हमारे यहाँ रहती है बाहर, उसके लिए इसमें खाना, पानी, चाय जो भी मतलब टाइम टू टाइम हम डालना चाहें वो हम डाल सकते हैं। तो ये हम अपने घर के अंदर ही रखने वाले थे क्योंकि कई बार रोटियां बाहर नीचे पड़ी रहती हैं, खराब हो जाती हैं, तो एटलीस्ट इसमें उसका ये बर्तन बन जाएगा। सो ये बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट एक एक्टिविटी है जो मेरी मदर इन लॉ यहाँ पे कर रही है, जो कि आप देख सकते हो। और भाई आज ही हम आए हैं मामा के घर से, मामा के साथ हम आज ही आए थे। उसके बाद हमने चाय पी, कुछ रेस्ट किया और फिर मैंने देखा मेरी मदर इन लॉ विद द हेल्प ऑफ ये बुआ जी लगी हुई है इस मटके को सही करने में, और उन्होंने बहुत अच्छे से हेल्प की, बहुत अच्छे से इसको पकड़ा क्योंकि कई बार ये इरेगुलर टूट जाता है। एंड जब ये फाइनल टच हुआ तो मेरी मदर इन लॉ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। शी वाज वेरी हैप्पी, शी वाज ब्लशिंग। सच में बहुत खुश थी, बहुत अच्छी आ रही थी कि वाओ कितना सुंदर मतलब मटका बना है ये। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, 2-3 दिन बाद इसको बिल्ली ने फोड़ भी दिया था, बट हमने बोला मम्मा एक और मटका बनाओ क्योंकि ये बहुत अच्छा मतलब बन गया था, बहुत ही अच्छा बर्तन बन गया। इसको एज आप पॉट भी यूज करते हो तो भी ये बहुत अच्छा ऑप्शन है एक। तो ये सच में बड़ा प्यारा बना। हमने ये पहले भी देखा है अपने घरों में। पुराने टाइम में क्या होता था, कड़ेले नहीं खरीदे जाते थे, इतने लोगों के पास इतने भी वो एक्स्ट्रा पैसे नहीं होते थे कि वो कड़ेले खरीदे या वैसी जो रेडीमेड चीजें आती है सुंदर सुंदर डेकोरेटिव वैसे कुछ ध्यान दे। तो पहले वो बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट ही बनाते थे। कोई चीज अगर वेस्ट हो जाती थी तो उसको नेक्स्ट लेवल तक भी उसको यूज करने लायक हम बना देते थे। मतलब ऐसा हमने देखा था, हमारे बाबा हो गए और भी घर में जेंट्स थे, वो करते थे मटके को फोड़ के उसका कुछ ना कुछ कंटेनर बना दिया, चाहे वो पोर्ट के तौर पर यूज हो, पक्षियों के लिए यूज हो या घर में पेट्स है उनके लिए यूज हो। सो दिस वॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट आइडिया। फाइनली शाम हो गई थी और मेरी मदर इन लॉ अब दूध लेने के लिए जा रही है और बच्चे यहाँ पे जिद कर रहे थे कि माँ जी मैं भी साथ चलूँ, मैं भी साथ चलूँ। और गुड्डू तो अलग ही लेवल की है, वो यहाँ पे पैर पड़ रही है कि माँ जी मुझे लेके चल, माँ जी मुझे लेके चल। और मैं रेडी हो रही हूँ अब साफ सफाई करने के लिए, जैसे कि आप देख सकते हो। तो अब बच्चे जा चुके थे खेलने के लिए, अब मैं फ्री हूँ। अब मुझे ये टेंशन नहीं है कि कोई बच्चा रोएगा या फिर किसी को कुछ चाहिए या ऊपर आ गया ऑल ऑफ सडन, तो मुझे इंटरप्ट नहीं करने वाले। और मैं सच बताऊँ, मैंने मेरे पौधों को बहुत मिस किया। मैं अगर 4-5 दिन के लिए भी चले जाऊँ ना तो इनकी हालत देखो कैसी सूखी सूखी सी हो जाती है और मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा था, बेचारे ऐसे सूखे सूखे से हो गए थे। बट जैसे तैसे अब ठीक है, फिर से रिवाइव होने लगे हैं। एंड फाइनली आफ्टर 4-5 डेज दे आर गुड, दे आर इन गुड कंडीशन राइट नाउ। और फिर मैंने स्टार्ट कर दी सफाई, जो कि मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है। सफाई मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। मतलब जब तक मैं क्लीन करके ना सोऊं ना तब तक मुझे नींद नहीं आएगी। मुझे ऐसा लगता है कि मैं मॉर्निंग में उठूँ तो मुझे एटलीस्ट वो नीट एंड क्लीन मिले, एटलीस्ट इतना नीट एंड क्लीन मिले जितना हम रेगुलर रखते हैं। तो सबसे पहले मेरा यही काम होता है, मैट्स को झाड़ना, रूम्स को साफ करना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना। एंड चौक तो मेन है क्योंकि वहाँ से हम मूव करते रहते हैं इधर से उधर। तो दिस इज़ द पार्ट की सफाई मुझे बहुत पसंद है। और मैंने अभी अपने गार्डन एरिया के लिए फ्लैमिंगोज लिए हैं, जो कि आप देख सकते हो। मुझे फ्लैमिंगोज बहुत पसंद है और मुझे ये लगता है कि मैंने ये ऑनलाइन देखा था आई गेस, तो मुझे लगा कि मुझे लेना चाहिए क्योंकि गार्डन एरिया में ये एक अलग ही कलरफुल सा इम्पैक्ट डालते हैं और ये मूव भी करते हैं। इनके विंग्स जो हैं वो हल्की सी हवा चलने पर भी मूव करते हैं। सो ये बड़े प्यारे लगते हैं। और जैसे तैसे जल्दी जल्दी मैंने साफ सफाई की, मैंने पोछा मारा, बहुत फटाफट मैंने मारा पोछा, जितना हो सकता था मोटा मोटा नीट एंड क्लीन किया कि बाकी होता रहेगा साफ, क्योंकि एकदम से सब कुछ साफ नहीं होता। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, पोछे की हालत बहुत बुरी हो गई थी और मैंने पानी तो बहुत बार बदला क्योंकि वही है, 8 दिन का अगर गंदा है तो वो 2-3 दिन बिना तो साफ होगा नहीं। तो दिस वॉज ऑल फॉर द डे। आई होप यू ऑल आर ग्रेट, डूइंग वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।